एक ये घपला बच जाता तो इस देश की गरीबी खत्म होती। आंदोलन जन लोकपाल बिल के लिए था। अन्ना अनशन पर थे और केंद्र की यूपीए और दिल्ली की कांग्रेस सरकार की चूलें हिल रही थी। दिल्ली ही नहीं, अन्ना के इस आंदोलन से देश जुड़ रहा था। रामलीला मैदान में तस्वीर बदली हुई, हजारों लाखों का हुजूम अन्ना के साथ अपनी आवाज मिला रहा था। अन्ना के इसी आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन लोकपाल लाने का वादा लिए अरविंद केजरीवाल भी शामिल। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही अरविंद भविष्य में दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि जिस अन्ना के भरोसे केजरीवाल पार्टी बनाएंगे, वही अन्ना उनकी नीयत और नीतियों पर सवाल उठाएंगे। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। अन्ना आंदोलन ने देश को एकजुट कर लिया, लेकिन जन लोकपाल के सवाल पर मनमोहन सरकार अपना दांव खेल गई। जन लोकपाल बिल पे ये सरकार कितनी गंभीर थी, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि एजेंडे में प्राथमिकता जन लोकपाल बिल नहीं था। एजेंडे में प्राथमिकता एप्रोप्रिएशन बिल था। जन लोकपाल बिल 5वें नंबर पे लगा हुआ था। ये तो कांग्रेस ने बात की कि जब एलजी साहब का मैसेज आया है तो सबसे पहले उसको लेना चाहिए और जन लोकपाल बिल जिसके लिए विशेष सेशन बढ़ाया गया उसको लेके लेना चाहिए। ये इस सरकार की गंभीरता जन लोकपाल बिल को लेकर थी। संविधान के ऊपर इस तरह के वार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी सत्ता की चौखट पर अन्ना आंदोलन दम तोड़ दिया। तब अन्ना तो रालेगढ़ लौट गए, लेकिन केजरीवाल ने आंदोलन को आम आदमी की सियासत में बदल दिया, आम आदमी पार्टी बनाकर। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में जुड़ रहे हैं। ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। रामलीला मैदान में अन्ना के मंच पर ये राजनीतिक पार्टी तो बन गई, लेकिन राजनीति के धुरंधरों को उस पार्टी से खास उम्मीद नहीं थी। फिर भी केजरीवाल इससे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने राजनीति की नई धारा चलाई। राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था और अन्ना आंदोलन का मुख्य मुद्दा था जन लोकपाल, एक ऐसा लोकपाल जो सरकारी स्तर पर, उच्च स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करे। अब वो मुद्दा तो बहुत पीछे छूट गया। अन्ना आंदोलन के गर्भ से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और आम आदमी पार्टी ने जिस समय राजनीति में हिस्सा लिया, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उसको लेकर लोगों में नाराजगी बहुत थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उसका असर दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को पर भी पड़ा और आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली जब उसने 28 सीटें जीती 2013 के चुनाव में और फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और वहीं से अरविंद केजरीवाल का राइज शुरू हुआ और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता बन गए। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कोशिश की पूरे देश में अपनी पार्टी को विस्तार करने की, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक बड़ी लहर चल रही थी देश में और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। अरविंद केजरीवाल बनारस से जाकर चुनाव भी लड़े, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि एक दिन में पूरे देश में नहीं हुए, तो उन्होंने दिल्ली पे फोकस किया। रामलीला मैदान से पहले भले ही केजरीवाल की पहचान ना बनी हो, लेकिन अन्ना के मंच और पार्टी बनने के बाद केजरीवाल सुर्खियों में आ चुके और 2013 के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पार्टी मैदान में उतरी तो नतीजों ने ये बता दिया था कि दिल्ली की सियासत में नए चेहरे का आगाज हो चुका है। केजरीवाल लगातार 3 बार सीएम बने, लेकिन इस बार के नतीजे बता रहे हैं
दिल्ली के लोगों को केजरीवाल के वादों पर अब भरोसा नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जिस नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, उसी सीट से वो बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए। शीला दीक्षित लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी, केजरीवाल भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब उनकी पार्टी और निजी हार के बाद दिल्ली की राजनीति बदल चुकी है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2012 में अन्ना क्रांति के बाद केजरीवाल ने पार्टी बनाने का संकल्प लिया और चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। आम आदमी, आम औरत और आम बच्चे ने तय किया है कि संसद से अब नेताओं को भगाएंगे, अगले चुनावों में इन नेताओं को भगाएंगे और खुद संसद में जाकर आम आदमी बैठे। इस देश का आम आदमी बहुत ही मर पिस गया था, कुचल गया था भ्रष्टाचार और महंगाई से। अब इस देश के आम आदमी ने आवाज उठानी चालू कर दी है और इसीलिए इतना बड़ी हलचल मच गई है। जो दिल्ली में 28 सीट आई हैं, ये जीत अरविंद केजरीवाल की नहीं है, जीत दिल्ली की जनता की है। इस देश का आम आदमी जब खड़ा हो गया और अब खड़ा हो गया है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं और आम आदमी ने मैसेज दिया इन पार्टियों को कि या तो सुधर जाओ और अगर नहीं सुधरे तो फिर आम आदमी इन सब पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगा। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में केजरीवाल को अच्छी शुरुआत मिली। चुनावी राजनीति का अनुभव न होने के बावजूद उनकी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं मिला था। 70 विधानसभा सीटों में से केजरीवाल के हिस्से आई थी 28 सीटें। भारी कश्मकश के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई। ये सरकार केजरीवाल के अपने ही वादे से मुकरने की तस्वीर की तरह सामने आई। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से पहली बार सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर था। लेकिन केजरीवाल की फजीहत भी हुई। जिस कांग्रेस के खिलाफ वो लड़कर आए थे, उसी कांग्रेस से हाथ मिलाना बहुत से लोगों को खल गया। कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया। हुआ ये कि केजरीवाल की पहली सरकार 49 दिनों में ही गिर गई। मगर रामलीला मैदान एक और ऐतिहासिक मंजर की गवाह बनने वाला था। 2015 में फिर चुनाव हुए। एक बार फिर केजरीवाल ने करिश्मा किया। इस बार बहुमत प्रचंड था। 70 सीटों में से 67 आम आदमी पार्टी की थी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल ने तमाम उठापटक के बीच पूरे 5 साल तक अपनी हुकूमत दिल्ली पर चलाई। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। पहले क्या था, मान लीजिए ये पूरा दिल्ली सरकार का बजट है, वो मंत्री कहता था मेरे को ज्यादा से ज्यादा, वो मंत्री कहता था मेरे को ज्यादा से ज्यादा, वो मंत्री कहता था, और ऊट पटांग के प्रोजेक्ट्स लाते थे, ऊट पटांग के प्रोजेक्ट्स। अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। पैसा बहुत है, कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। अरे सर, भ्रष्टाचार कम कर दीजिए। इस देश के अंदर से रेवेन्यू ही रेवेन्यू है। रेवेन्यू की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। सरकारों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा इसको ईमानदार बना दीजिए। और दूसरा, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ईमानदारी, दूसरा अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपको ये घमंड है कि सारी दुनिया की अकल आपके अंदर है और सारी समस्याओं की समझ आपको है, तो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जनता की भागीदारी। वैसे तो नतीजे को लोकप्रियता का पैमाना मानने वाले और राजनीति की नब्ज पर उंगली रखने वाले सियासी पंडितों ने पहली बार के बाद इस्तीफा देने पर आपको चूका हुआ और केजरीवाल को महत्वाकांक्षा का मारा हुआ समझ लिया। बहुमत में उफनती बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान दिखने लगा था। लेकिन नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी तो मानने को तैयार ही नहीं थी। केजरीवाल फिर सत्ता में लौटे और पूरी ठसक के साथ।
समय के साथ जन लोकपाल का वादा पीछे छूटता गया। आंदोलन के समय से जुड़े कई साथी भी नेपथ्य में चले गए, लेकिन केजरीवाल नए नए वादों के साथ आगे बढ़ते चले गए। जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। 2020 के चुनाव में बहुत कुछ केजरीवाल के खिलाफ था। बीजेपी ने उनकी ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी, लेकिन एक बार फिर हार गई। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 2020 के चुनाव में बहुत कुछ केजरीवाल के खिलाफ था। बीजेपी ने उनकी ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन केजरीवाल का जनता से कनेक्शन जुड़ा रहा। सीधा मुकाबला केजरीवाल और बीजेपी के बीच था। केजरीवाल फिर प्रचंड बहुमत से जीते। केजरीवाल को 62 सीटें मिली, बीजेपी की संख्या बढ़कर 8 हुई और कांग्रेस फिर एक बार 0 पर सिमट गई। सरकार बनी तो केजरीवाल और विवाद साथ साथ चलने लगे। केजरीवाल ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पहले कटघरे में खड़ा कर दिया और फिर कोर्ट में पीछे हट गए। माफी भी मांगी। इतना ही नहीं, चंदे को लेकर भी बवाल बढ़ने लगा। पूछा जाने लगा कि कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, लेकिन केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन पहले एक गलतफहमी प्रचार करने की कोशिश की थी कि जैसे कि चंदे में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि मैंने कुछ भ्रष्टाचार कर लिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी की थी। अगर भ्रष्टाचार ही करना होता तो वो डिपार्टमेंट कोई बुरा नहीं था भ्रष्टाचार करने के लिए। वो डिपार्टमेंट छोड़ के यहाँ पे कुछ लाख रुपए का चंदे के भ्रष्टाचार मैं नहीं करूंगा। केजरीवाल इस बार भी आगे बढ़ते गए, लेकिन साथ साथ चलने वाले कुछ और करीबी साथी भी पीछे छूटते गए। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक सलाहकार समिति से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। वजह बताई गई अनुशासन, लेकिन असल में बात सियासी थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ मारपीट चल रही है। वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देने का वादा करने वाले केजरीवाल की राजनीति भी लोगों के सामने आने लगी। जो कभी साथ थे वो छिटकते चले गए। भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं कर पाए। 49 दिनों में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जब चले थे तो ना चुनाव लड़ने के लिए पैसा था, ना संगठन, ना दफ्तर, ना लोग और ना भविष्य की साफ योजनाएं। सब कुछ धुंधला धुंधला सा। लेकिन मामूली चेहरों की जमात का अपना आकर्षण था। लोग भी जुड़े, पैसा भी आया और पैर टिकाने की जमीन भी मिली। इनका सबका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हरा। लेकिन जब उम्मीद से ज्यादा मिला तो दाग भी दिखने लगे। इन्होंने ये पूरा शराब घोटाला किया, बना रखा है, जिसमें सत्येंद्र जैन को भी अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को भी अंदर कर दिया, संजय सिंह को भी अंदर कर दिया, मेरे को भी अंदर कर दिया। अब कह रहे हैं सतीश को भी अंदर करेंगे। मतलब नौटंकी मचा रखी है इन्होंने। ये कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला है और अब पिछले हफ्ते से कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला है। कहाँ गया वो पैसा? एक नया पैसा मिला? कोई कैश की रिकवरी हुई, कोई ज्वेलरी की रिकवरी हुई, कोई प्रॉपर्टी मिली? वो पैसा गया कहाँ? या तो वो पैसा कहीं पड़ा होगा या खर्च किया होगा हमने। दोनों का कोई सबूत नहीं है इनके पास। जबरदस्ती का एक केस बनाया है जिसके जरिए उन्होंने हमें गिरफ्तार किया है। अब इसे एक संयोग ही कहिए कि शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लगातार 3 बार ली। 2013 में आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की सरकार चलाई तो 2015 में 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की और तीसरी बार 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की तो अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 4 ऐसे मुद्दे थे जिन पे आम आदमी पार्टी ने फोकस करके चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी ने इन्हीं मुद्दों को प्रयोग के तौर पे दिल्ली की जनता पर टेस्ट किया और केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताकर केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को दिल्ली में
और देश की राजनीति में सेट करने की सफल कोशिश की। लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। ये ट्रेन को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था जाने का हूँ। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने से केजरीवाल कतराते हैं। जो सिक्योरिटी के खिलाफ थे वो Z+ सुरक्षा में चलते हैं। जो आम आदमी की बात करते थे आलीशान बंगले में रहने लगे। जो लोकपाल बिल की बात करते थे आज बात करने से भागते हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगते थे आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे। जनता ने नाकाम, नाकारा, झूठ और लूट की आम आदमी पार्टी सरकार, जिसने दिल्ली में सीवर, पानी, सड़क सब बदहाल कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, केजरीवाल के सामने ये सवाल हैं, क्योंकि दांव पर पार्टी की भी प्रतिष्ठा थी। अतीत में खड़े किए गए चुनावी करिश्मों के किलों का तिलिस्म दिल्ली में फैसला आते ही दरक गया।